श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय ही जपत पुरारी। बोधिन तनु जानिके सुमिरा हो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज मंगलवार है। आज की भगवत चर्चा में भक्तों में महाभक्त, सेवकों में महासेवक और दासों में महादास हनुमान जी की चर्चा इस भजन के माध्यम से हम लोग करेंगे। आइए पहले हम लोग भजन सुन लें, उसके बाद फिर इसका अर्थ जानेंगे तथा हनुमान जी की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, उस पर चर्चा करेंगे। भजन है कि वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे। प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अरजी लगावे, सबकी सुनियो रे। प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे। बजरंग बाला फेरूं थारी माला, संकट हरियो रे। प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे। ना कोई संगी हाथ की तंगी, जल्दी हरिया रे। प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे। अर्जी तुम्हारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। कृपा करियो रे, मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे। राम जी का प्यारा, सीता माता का दुलारा, संकट हरियो रे। प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, प्रभु मन बसियो रे। हनुमान जी बचपन से ही बड़े महाबली थे।
बहुत वीर थे। महात्मा का श्राप था, जाओ तुम अपना बल भूल जाओ। फिर बहुत प्रार्थना करने पर शिव जी का अवतार भी रुद्रावतार हनुमान जी को माना जाता था, और भगवान राम का कार्य करने के लिए शिव जी हनुमान रूप में आए थे। सभी देवताओं को वानर रूप में भेजा और अपने वानरपति हनुमान जी के रूप में आए, तो बलवान होना स्वाभाविक है। तो ऋषियों का सामान इधर से उधर फेंक दें, पूरा झोपड़िए से ही उठा के उधर से उधर रख दें। तो ऋषियों ने कहा जाओ अपना बल भूल जाओ। तब देवताओं ने प्रार्थना किया, अंजनी मैया ने प्रार्थना की, पवन देव ने प्रार्थना किया, केसरी नंदन ने प्रार्थना किया। ऋषियों ने कहा भगवान के जब कार्य होने होंगे तो कोई याद धराएगा तो इनको अपना बल याद आ जाएगा। तो हुआ ऐसा ही, समुद्र पार जाना था, जामवंत ने याद धराया, पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साधि रहा बलवाना। तो कहे वीर हनुमाना अति बलवाना। लेकिन बलवान होने का मतलब क्या होता है कि बलवान आप तभी है जब किसी की मदद कर रहे हैं, धनवान आप तभी है जब आप किसी की मदद कर रहे हैं। किसी का अगर बिगाड़ रहे हैं तो आप बलवान नहीं है। बल की शोभा किसी को दो लप्पड़ मारने में नहीं है, बल्कि गिरे हुए को उठाने में। बलवान वही है, पहलवान वही है, धनवान वही है। इसलिए कहा गया है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे ताड़ खजूर, अब पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हो गया, बलवान हुआ तो क्या हो गया जब किसी की मदद ही नहीं की। बहुत बड़ा हो गया, ताड़ का पेड़ तो सबसे लंबा होता है, लेकिन एक चिड़िया को छाया भी नहीं देता है। ताड़ के पेड़ के नीचे कोई बैठ के छाता है, जब छाएगा तो बरगद के, पीपल के, आम के, महुआ के, ये पाकर के, बर के, जो छायादार वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष हैं। इसलिए हनुमान जी बलवान थे, रियल में बलवान थे, क्योंकि भगवान की मदद किए, भगवान की सेवा की। तो अपने राजा या मित्र सुग्रीव का मदद किए। जहां आज भी भगत पुकारते हैं, हनुमान जी किसी न किसी रूप में जाके मदद करते हैं। तो इसलिए हनुमान जी किस चीज में आनंदित रहते हैं, तो कहें राम राम रसियो रे, हमेशा राम 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 में अपने रसना से, रसियो, रसना माने जीभा, जीभा रूपी रसना से जो राम नाम का आस्वादन करता है वही रसिया है। भगवान कृष्ण रसिया थे, राधा रानी रसिया, गोपिकाएं रसिया। नाम जप जो इस जीभा से रसास्वादन करता है, तो हनुमान जी राम 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 जपा करते। सुग्रीव ने पूछा भाई देखो ये दो आ रहे हैं, हनुमान जी किधर हैं, बुलाओ। तो हनुमान जी एक पहाड़ी पर बैठ के वहीं ऋषिमुख पर्वत पर अपना राम 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 जप रहे थे। तो हनुमान जी राम राम जपते हैं, और जो राम राम जपता है उसका कल्याण भी करते हैं। तो प्रभु मन बसियो रे, सबके मन में तो भगवान बसते हैं, लेकिन हनुमान जी ऐसे थे जो भगवान के मन में बसते थे। कहा गया भगवान को आप जितना याद करोगे उतना ही भगवान भी आपको याद करेगा। इसलिए द या इधर से याद। तो इसलिए
जो कोई अर्जी लगावे सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। भगवान की शरण में जो अर्जी लगाता है ना, वो सबकी सुनते हैं। और अर्जी 20 बार नहीं लगानी है। आजकल बहुत से लोग कहते हैं 15 मंगल अर्जी लगाओ, 20 मंगल अर्जी लगाओ, तब भगवान सुनेंगे, तब तुम्हारी अर्जी हम। ऐसा नहीं, भाव से अर्जी लगा दो, कहीं से कहीं नहीं जाना है। बाबा लोग कहेंगे आना वहां बागेश्वर बाबा भी अर्जी लगाना, धाम पर आना। भगवान को अर्जी लगाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जहां हो वहीं से बैठ के भगवान को प्रार्थना करो, पुकारो। जो तुम्हारे ऊपर दुख संकट है वो भी बताओ, और सबसे बड़ा दुख संकट बताओ कि हे प्रभु, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से जैसे आप छूटे भगवान राम का भजन कर, वैसे हमें भी छुटा दो, यही अर्जी चाहिए। तो जहां से अर्जी लगा लोगे भगवान सुन लेंगे। भगवान किसी स्थान विशेष पर नहीं रहते, और भगवान किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा मिलते नहीं। भगवान आपको जब भी मिलेंगे आपके भावना विशेष पर मिलेंगे। आपकी भावना निर्मल हो गई तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने यथार्थ गीता में लिखा है कि भाव अवश्य भगवान सुख निधान करुणाय। तो आजकल लोग भगवान से भी सौदाबाजी करते हैं। हे हनुमान जी, 21 मंगल मैं व्रत रहूंगा, 11 मंगल व्रत रहूंगा, मेरी ये मनोकामना पूरा हो जाए तब मैं आपको लड्डू चढ़ाऊंगा, फलना ढेकना। तो भगवान से सौदा नहीं करना है, भगवान की भक्ति करो। भक्ति और सौदा दो चीज है। भगवान से कहो कि हमें कुछ नहीं चाहिए, कहीं अड़गड़ मत है पूरों का, यहां नहीं काम अधूरों का। और उसी में एक लाइन है कि बड़ा देव गद्दी पर बैठा तब क्या ढोना घूरों का, और मस्त हुआ जब अनहद सुनकर तब क्या सुनना तूरों का। लेना सब कुछ देना कुछ नहीं, देना सब कुछ लेना कुछ नहीं, बाना झाकर झूरों का। भगवान से कुछ लेने की अपेक्षा मत करो, बल्कि भगवान के को अपना समय दो, अपना कीमती समय दो। देना लेना कुछ नहीं, भगवान से लेना कुछ नहीं बल्कि देना है। देना है सब कुछ, अपना सर्वस्व समर्पित कर देना है। तो इसलिए कहते हैं कि अर्जी, भगवान से जो अर्जी लगाओ भावना पूर्ण। एक भगत था तो वो तार के पेड़ के ऊपर चढ़ा गया, हनुमान जी का मंगल दिन था, चढ़ गया ऊपर, लगा उतरने तो देखा आज मंगल दिन है, आज के प्रमुख देवता हनुमान जी हैं। तो कहा हे हनुमान जी, सही सलामत अगर मैं नीचे उतर जाऊंगा, क्योंकि कभी पेड़ पर चढ़ा नहीं था, पहली बार चढ़ गया ताड़ी पीने के चक्कर में। तो नीचे उतरने लगा तो डर लगने लगी, देखा गिर जाऊंगा तो ताड़ी भी सब गिर जाएगी, गोड़ हाथ टूट जाएगा। हनुमान जी को पुकार लेता हूं, हे हनुमान जी नीचे उतर जाऊंगा तो 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। जब आधा नीचे आ गया तो कहा हनुमान जी बड़ा गरीबी है, कोरोना में बहुत दिक्कत हो गया, 1 किलो तो नहीं चढ़ा पाऊंगा, लेकिन आधा किलो में संदेह नहीं है, आधा किलो बढ़िया लड्डू आपको चढ़ाऊंगा। सारा सर बालाजी महाराज की जय लगा करने जपने, पटना वाले हनुमान जी महाराज की जय। आधा से जब नीचे आ गया, पूरा खड़ा हो गया, तब कहा हे हनुमान जी, ने अब पेड़ पर चढ़ूंगा न लड्डू चढ़ाऊंगा। तो भगवान से लोग सौदा करता है, काम बन जाने के बाद भुला भी जाता है। तो भगवान क्या तुम्हारे लड्डू के भूखे हुए हैं?
वो 1 करोड़ तुमको देंगे तो तुम 200 का 1 किलो लड्डू उनको चढ़ाओगे? क्या जरूरत है वो तुमको 1 करोड़ का देंगे, वो 200 का लड्डू खरीद के नहीं खा लेंगे? इसलिए भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या समर्पयामि, पत्र पुष्प श्रद्धा से भावना सुने जो समर्पित करोगे वो खाएंगे, तुम्हारी अर्जी को स्वीकार करेंगे, तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। उनसे सौदा मत करो, जो भक्त सौदा करता है वो अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं होता। इसलिए हनुमान जी सबकी सुनते हैं, क्योंकि हनुमान जी जो है ना वो संत के स्वरूप हैं। फिरत कुबेश साधु सन्मानु, जिम जग जामवंत हनुमानु, वो साधु हैं और साधु ते होई न कारज हानि। हनुमान जी के शरण में जो चल जाएगा, हनुमान स्वरूप संत के जो हनुमान मान अपमान का हनन कर लिए हैं, तो उनका बेड़ा पार ही होना है। इसलिए दादा गुरु महाराज कहे हो, भगवान अगर राम जी हैं तो मैं हनुमान जी हूं, मैं उनका सेवक हूं, मुझसे मिले बिना भगवान से कोई नहीं मिल सकता। तो इसलिए उनके शरण में जाओगे सब हो जाएगा। इसलिए कहता है भगत तीसरी लाइन में कि बजरंग बाला फेरू थारी माला, हे बजरंग बली आप राम राम जपते थे, मैं भी राम राम जपता हूं। थारी माने राजस्थानी भाषा है, थारी ना, थारी माने आपकी, तुम्हारी, तुम्हारी माला फेर रहा हूं। इसलिए मेरे ऊपर जो संकट हो, संकट हरियो रे। भगवान भौतिक संकट भी हरते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। जब इस हृदय में रावण का राज्य खत्म, राम का राज्य आ जाएगा, तो तीनों तापों से, ज्वालाओं से मुक्ति मिल जाएगी। जो भी बाहरी संकट आपके ऊपर आने वाला होगा कम हो जाएगा, और सबसे बड़ा संकट भव सागर से मुक्ति, बार बार 84 लाख योनि में आना और जाना है, इससे मुक्त हो जाओगे। बार बार माँ के गर्भ की यातनाओं में दुख भोगना, ये सबसे बड़ा संकट है, और इस संकट से आप मुक्त हो जाओगे अगर भगवान की सच्चे दिल से माला फेरोगे। राम राम राम, पहले बैकरी, फिर मध्यमा, फिर पश्यंती, फिर परा। आगे कहते हैं कि हनुमान जी ना कोई संगी हाथ की तंगी, जल्दी हरिया रे। भगवान आपके सिवा मेरा कोई संगी नहीं, तुम्हें माता चपता, तुम्हें बंधु चस्का, तुम्हें विद्या द्रविड़म, तुम्हें सर्वम मम देव देव। अगर संगी बनाना है तो भगवान को बनाओ, दुनिया वाले कोई संगी नहीं है, तो मौके की तलाश में है। कब ससुरा गिरे कि इसका मोबाइल लेके भाग जाऊं, कब मरे कि मालिक मैं बन जाऊं। बेटवा अलग तलाश में है, मौगी अलग तलाश में है, मेहरारू गांव वाले अलग तलाश में है। तुम मुखिया हो तो तुम्हारा प्रतिद्वंदी तैयार है कि ये मुखिया मर जाए तो मैं मुखिया बन जाऊं। विधायक है तो तुम्हारा विधायक प्रतिद्वंदी तैयार है कि इसको हार्ट अटैक आ जाए तो मैं विधायक बन जाऊं। मंत्री हो तो तुम्हारा कंपटीटर मंत्री तैयार है। जहां भी है तुम्हारा कोई संगी नहीं है, कंपटीटर तैयार है। इसलिए संगी बनाना है तो नारायण को, भगवान को, और तब जो भी तंगी है सब दूर हो जाएगा, जो भी दुख है भगवान हरण कर लेंगे। इसलिए भगवान के मन में हनुमान जी बसते थे। और भगत कह रहा है कि भगवान अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, यही हमारी भगवान आपसे अर्जी है, प्रार्थना है, विनती है, या आप अपने जैसा भक्त हमें बना दो। आप जैसे राम राम जपते थे, आप राम नाम में रसियो थे, वैसे हमें भी रसिया बना दो, राम नाम का रसास्वादन करवा दो। अभी आप योग का महत्व जानते हो तो सुबह आधा घंटा व्यायाम करते हो, चलने से शुगर कम होता है, तो यहां से बख्तियारपुर तक चल के आ जाते हो, क्योंकि जानते हो महत्व, रोटी का महत्व जानते हो, इसलिए सुबह शाम खाते हो। लेकिन जिस दिन भजन का महत्व जान जाओगे, उस दिन से सुबह शाम भजन भी करना प्रारंभ कर दोगे। अभी राम नाम के महत्व को नहीं जानते, इसलिए चलो कल जप लेंगे, परसों जप लेंगे, अभी बुढ़ापा आएगा तब जप लेंगे, और नहीं ये जपेंगे तो क्या हो जाएगा, भगवान ने तो हमको बहुत दिया है, इसलिए रोज कल पर टाल रहे हो।
कह रहे हो भैया आज करे सो काल करे, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी, अब उम्र पड़ी है बरसों। अभी इस सिद्धांत पर हो, लेकिन संत कहते हैं नहीं, आज करे सो अब कर, अब पल में परलय होएगी, बहुर करेगा कब। आज नहीं अब कर, तुरंत कर, कल परसों पर मत टाल। कल परसों किसने देखा, कल परसों पर टालेगा, हो सकता है परसों तेरे ही हो जाए तुम्हारी। तो कहने का तात्पर्य है कि हे हनुमान जी, अर्जी तुम हमारी मर्जी तुम्हारी, कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे। इसलिए आज मंगलवार के दिन भगवान से यही मांगो, हे प्रभु जैसे आप राम नाम के रसिया हो ऐसे हमें भी बना दो। आगे कहते हैं कि वीर बलवाना राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम जी का प्यारा सिया का दुलारा, संकट हरियो रे। हनुमान जी एक ऐसे भगत से, राम जी को जितने प्रिय उतना माता सीता जी। राम जी ने भी वरदान दे दिया कि तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे हनुमान जी आप लक्ष्मण से दूने प्रिय हो मुझे। और माता सीता कहती हैं कि अष्ट सिद्धि नव निधि कर दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहूं रघुपति के दासा। ये राम नाम में रसने का वरदान माता सीता देती हैं। इसलिए भगत कहता है कि हे प्रभु आप तो राम और मैया सीता जानकी दोनों को प्रिय हैं, इसलिए मेरे सभी संकट का हरण करें। तो हनुमान जी के शरण में जाओगे तो हनुमान जी राम जी के शरण में भेज देंगे, राम नाम का रसिया बना देंगे। इसलिए बिना भक्त के शरण में गए हुए भगवान नहीं मिल सकते हैं। तो इसलिए हनुमान जी की शरण में जाना ही होगा। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार। तो हनुमान जी कौन है, जो संत मान अपमान से ऊपर हो गए वही महापुरुष हनुमान है। और उनके शरण में जब आप जाओगे तो वो राम जी से मिला देंगे। विभीषण जब गए तर हनुमाने जी राम जी से मिलाए, सब तो बानर घेर लिया था, बोले ना ना तुमको आने नहीं दूंगा। तब हनुमान जी आए, बोले अरे रे इनको क्यों रोक रहे हो, अरे ये तो भगवान के भगत हैं, चलो चलो चलो। तो हनुमान जी विभीषण जी को ले गए, बोले प्रभु ये आपके दास हैं, वो लंका में रात दिन आपके नाम लेके रोते रहते हैं, आपके भगत हैं, शरण में रख लो। तो हनुमान जी ने पैरवी किया भगवान से, तो विभीषण जी को भगवान ने रख लिया। तो इसीलिए खूब नाम जप करना है, राम 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 राम। मंगल हो, शनिचर हो, अतवार हो, सोमवार हो, शुक्र हो, हर दिन भगवान का नाम जपो तो जीवन में मंगल रहेगा। इसलिए मंगल भवन अमंगल हारी, राम राम जप करके हनुमान जी मंगल भवन हो गए। राम नाम का इतना पावर है। इसलिए हनुमान जी विभीषण जी से कहते हैं कि हे विभीषण आज मैं मंगलवार का अगर प्रमुख देवता बन गया, मैं अगर मंगल के दिन लोग मुझे रोज देखते हैं, सुबह में रोज मुझे प्रणाम करते हैं। बानर का तो कोई मुंह नहीं देखता था, लेकिन राम नाम की इतनी कृपा है इसलिए मैं मंगल भवन हो गया। अमंगल भवन था लेकिन मंगल भवन हो गया। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि हे विभीषण घबराओ मत, कहो कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रातले जो नाम हमारा, अताही ताही दिन मिले न आहारा। जिस दिन सुबह में मेरा कोई नाम लेता था ना,
तो भोजन नहीं मिलता था, लेकिन राम जी की कृपा हुई। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर। मैं इतना अधम था, लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि मुझ पर रघुवीर ने कृपा कर दिया, क्योंकि मैं राम राम जपता था। इसलिए अगर आप अपने जीवन में संसार में मंगल चाहते हैं और यहां से जाने के बाद मंगल चाहते हैं, तो फिर तो भगवान का नाम का स्मरण करना होगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय, स्वामी दीनानाथ परमहंस महाराज की जय।